जब भारत की धरती पर वीरों का इतिहास लिखा जाता है तो नाम सबसे आगे आता है महाराणा प्रताप सिंह का। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक संस्कृति के प्रतिनिधि और अपनी मिट्टी के लिए जीने मरने वाले इंसान थे। उनकी कहानी है संघर्ष की, त्याग की, धर्म और संस्कार की रक्षा की, और सबसे बड़ी बात, अदम्य साहस की। यह कहानी है उस बालक की जिसका जन्म हुआ था मघा नक्षत्र के तेज में, जिसके हृदय में था अग्निसम साहस और जो कभी न झुका न घुमा, सिर्फ अपने धर्म और अपने देश के लिए लड़ा। आइए चलिए महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनके शौर्य गाथा तक की इस यात्रा को विस्तार से जानते हैं। 1540 ईस्वी की वह रात, जब मेवाड़ के कुंभलगढ़ में बिजली गरज रही थी और आकाश के बादल घने हो रहे थे, उस रात रानी जयवंताबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक मघा नक्षत्र में जन्मा है, जो क्षत्रिय कुल की शान बढ़ाएगा, धरती की रक्षा करेगा। बच्चे का नाम रखा गया महाराणा प्रताप सिंह। बचपन से ही वे अनूठे थे। उनके लिए प्रकृति सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि एक जीवन दाता थी। उन्होंने बचपन में ही अपने गुरुओं से संस्कार, शौर्य और धर्म की शिक्षा ग्रहण की। वृक्षों की पूजा, गौ सेवा, सूर्योदय की वंदना और ऋषि मुनियों की कथाएं उनकी रोजाना की शिक्षा का हिस्सा थीं। गुरुकुल की परंपरा में महाराणा प्रताप ने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और धनुर्विद्या की गहन शिक्षा पाई। गुरु चतुर्भुज दास ने उन्हें सिखाया कि राजा का धर्म केवल सत्ता नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा और संस्कृति की रक्षा है। प्रताप ने वेदों का उच्चारण करते हुए राजधर्म का महत्व समझा। धनुर्विद्या और युद्ध कला की कक्षाओं में वे सबसे आगे रहते। उन्होंने गुरुओं से यह भी सीखा कि असली शौर्य वह है जो व्यक्ति के हृदय में धर्म और न्याय के लिए हो। उनके बचपन के दिन भले ही कठिन थे, लेकिन वे सभी संस्कारों का पालन करते हुए एक दिन महान योद्धा बनना जानते थे। प्रताप का विवाह अजबदे पंवार से हुआ, जो खुद में एक आदर्श नारी थी, क्षत्राणी, सहधर्मिणी और नीतिपरायण। विवाह के समय वैदिक मंत्रों की गूंज थी, सप्तपदी की प्रतिज्ञाएं थीं और यज्ञ की अग्नि थी जो धर्म की रक्षा का संकल्प बन गई थी। अजबदे और प्रताप ने मिलकर न केवल अपने परिवार को संवारा, बल्कि मेवाड़ की संस्कृति को भी मजबूत किया। अजबदे के संयम और साहस ने महाराणा को हर मोड़ पर साहस दिया। राजा उदय सिंह के निधन के बाद मेवाड़ में गद्दी को लेकर गहरा संघर्ष छिड़ गया। अकबर की मुगल सेना और दिल्ली की दास्ता के बीच मेवाड़ की स्वतंत्रता का प्रश्न खड़ा था। प्रताप ने यज्ञ किया, गोमाता की परिक्रमा की और शस्त्र पर तिलक लगाकर कहा, मैं धर्म, संस्कृति और आत्मगौरव की रक्षा के लिए अपनी जान भी दूंगा। यह वह वादा था जो उनके जीवन का मूल था। उस वादे ने उन्हें अकेला पर मजबूत बनाया। अकबर ने कई बार मेवाड़ को घेरने की कोशिश की। उसने शांति के नाम पर विवाह और सम्मान के प्रस्ताव भेजे, पर महाराणा प्रताप ने हर बार इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। जब मेवाड़ के अंदर कुछ राजपूत अकबर के साथ जाने लगे, किसे विश्वास करना था, कौन धोखा देगा? यह सवाल महाराणा प्रताप के लिए भी चुनौती था। उन्होंने अपने सभी विश्वासघातों के बीच भी कभी धर्म और संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा। यह संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वास का भी था। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी की घाटी में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। यह केवल भूमि का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म, संस्कार और अस्मिता की रक्षा का यज्ञ था। महाराणा प्रताप ने शिव मंदिर में रात्रि जागरण किया, मां काली को तलवार समर्पित की। चेतक ने घायल होते हुए भी महाराणा को सुरक्षित घाटी पार करवाई। यह युद्ध केवल तलवार और गोले की लड़ाई नहीं थी, बल्कि विश्वास, शौर्य और त्याग की परीक्षा थी। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अपना राजमहल छोड़कर जंगलों में जीवन बिताया। उनके परिवार के लिए जीवन कठिन था। रानी अजबदे जौ की रोटी बनाती, बच्चे भूखे रहते, लेकिन महाराणा प्रताप की आस्था और संकल्प अडिग था। इस वनवास ने दिखाया कि सच्चा शौर्य केवल युद्ध में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी धर्म का साथ देने में है। बहुत से राजपूत अकबर के साथ हो गए, पर महाराणा प्रताप अकेले थे। फिर भी उन्होंने कभी धर्म और संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा। पर्व त्योहार जंगलों में भी मनाए गए, मंदिर बनाए गए और आस्था कायम रही। छावंड में देवी के मंदिर की स्थापना उनके अडिग विश्वास का प्रतीक थी।